ये सच कब बताते हैं? मुझे ये बताएं, हमारा मीडिया कब सच बताता है? हाँ, ठीक ये तो है। अभी सोशल मीडिया की वजह से इतनी बातें हो रही हैं, हाँ। आगे जा रही हैं। ठीक है। मीडिया पे तो इनका कंट्रोल है। लेकिन जिन्होंने आगे लीड करना वो कर रहे हैं। ठीक है, आप पॉलिटिशियन से क्वेश्चन कीजिएगा, वो आपको जवाब ही ना दें। वो कहेंगे नहीं हमारे अपने बड़े मसले हैं, हम ये करेंगे वो कर। कुछ भी नहीं हो रहा। हमारी OIC जो बैठी हुई है वो क्या कर रही है? क्या मुसलमानों के साथ जो जुल्म इस पूरी दुनिया में हो रहा है, हम 1.5 अरब से ऊपर के वाम है, क्या मुसलमान है, क्या हो गया उनके साथ? गज़ा में देखें, आज आई थिंक 85 डेज ऊपर हो चुके हैं, काफ़ी अर्सा हो चुका हुआ है। क्या हो वहाँ पे क्या कर OIC ने क्या कर लिया है? मुस्लिम जो बाकी फेडरेशन बनी हुई है, पाकिस्तान का स्टांस देखें, और बाकी जो ये अरेबिक कंट्री उनका क्या स्टांस है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में दिए बयान में ये साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा देता रहेगा। एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते लोग ऐसी अटकलें लगाते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर से सही से स्मूथली चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों। और इसी बयान के साथ अभी ये अटकलें भी समाप्त हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी SCO समिट के लिए पाकिस्तान जाएंगे। SCO समिट अक्टूबर में होनी थी। ऐसी अटकलें लगी जा रही थी कि शायद प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया है। लेकिन विदेश मंत्री के बयान के बाद से ऐसा नहीं लग रहा। ऐसे में पाकिस्तानी रिएक्शन भी आया है, पाकिस्तान की पब्लिक ने भी रिएक्शन दिया है अपना। आप पूरी वीडियो देखें, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि अब वो एरा गुजर चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता रहे और इंडिया जो है वो उनके साथ बातचीत जारी रखे। उन्होंने कहा अब ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि कश्मीर से इंडिया ने आर्टिकल 370 रिमूव करके कश्मीर का किस्सा ही ख़त्म कर दिया है, लिहाजा अब पाकिस्तान हमें कश्मीर के नाम पे ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कश्मीर के नाम पर हमें धमकियां नहीं दे सकता। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अब पाकिस्तान अगर कुछ भी करेगा तो इंडिया उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, खामोश नहीं बैठेगा। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मिर्ज़ा मौसम बेग। क्या करते हैं आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। लाहौर में मेरी जॉब है एज ऑडिटर। ज़बरदस्त सर, आपने स्टेटमेंट सुनी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की। उनकी स्टेटमेंट पर एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिया है और यही बात की है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी कराने में मुलव्विस रहेगा, दहशतगर्दों को सपोर्ट करेगा, तब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ना तो पुरअमन बातचीत हो सकती है और ना ही ट्रेड हो सकती है। जी देखें, इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके थे आर्टिकल 370 जब से उन्होंने वो अपलिफ्ट किया। उसके बाद पाकिस्तान का स्टांस क्या रहा है? ये एज एन गवर्नमेंट आप देखें या ऑफिशियल का देखें या हमारे जो सियासी हैं उनका कोई ऐसा रोल रहा नहीं है अभी तक। यही हमारी बातें हैं, हमने 2 मिनट का एहतियाज कर लिया, ठीक है, एक टांग पे खड़े होकर हमने एहतियाज कर लिया है। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया, सफारी तौर पर कुछ नहीं किया। कश्मीरियों के साथ हम पिछले कोई 77 ईयर्स के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कहाँ खड़े हैं हमें नहीं पता। ठीक है, इस पे मौकस अगर वो बात करते हैं ना तो वो किसी बेस पे कहते हैं। उसकी वजह मेन ये है कि एक तो वो हमसे इतने आगे निकल गए, हमें वो कुछ समझती भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, रीज़न एक ये होगी। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने अपने हालात इतने कमज़ोर कर लिए, उसको तो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने का टाइम नहीं है। इंडिया से क्या मुकाबला करेगा वो अब वो बड़ा है हमसे, ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी दूसरी बनने वाली है। ठीक है, तो वो कोई बात कर, उनके पास असला भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, हमारे जो मुसलमान भाई, इनके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है। ये जो जज्बा है, जज्बा हुर्रियत होता है एक पाकिस्तानी की, जब वो यहाँ पे है नहीं। सारे पाकिस्तानी तो कहते हैं कि हम में जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है और आप कह रहे हैं कि जज्बे की ही कमी है। देखिए, पाकिस्तानी जज्बा किस में नहीं है ये देखना पड़ेगा। जज्बा पाकिस्तानी अवाम में है, लेकिन जिन्होंने आगे लीड करना वो कर रहे हैं। ठीक है, आप पॉलिटिशियन से क्वेश्चन कीजिएगा, वो आपको जवाब ही ना दें। वो कहेंगे नहीं हमारे अपने बड़े मसले हैं, हम ये करेंगे वो कर। कुछ भी नहीं हो रहा। हमारी OIC जो बैठी हुई है वो क्या कर रही है? क्या मुसलमानों के साथ जो जुल्म इस पूरी दुनिया में हो रहा है, हम 1.5 अरब से ऊपर के वाम है, क्या मुसलमान है, क्या हो गया उनके साथ? गज़ा में देखें, आज आई थिंक 85 डेज ऊपर हो चुके हैं, काफ़ी अर्सा हो चुका हुआ है। क्या हो वहाँ पे क्या कर OIC ने क्या कर लिया है? मुस्लिम जो बाकी फेडरेशन बनी हुई है, पाकिस्तान का स्टांस देखें, और बाकी जो ये अरेबिक कंट्री उनका क्या स्टांस है? कुछ भी नहीं है। वो जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्हें पता है पाकिस्तान ने कुछ नहीं करने वाला। पाकिस्तान में हाँ, अगर इनमें यकजहती आ जाए, ये एक पेज पे आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब कुछ है। ऐसा नहीं हम 8वीं दुनिया की पावरफुल
कंट्री हैं, एटॉमिक पावर हमारे पास, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ हमारे, क्योंकि हम अपने एक फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल नहीं पा रहे, हमारी आवाम बेरोज़गार है, मुल्क छोड़ने के चक्करों में फिर रही है, वो जिसको देखो वो बाहर की बातें कर रहा है। हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनके अपने केसेस हैं, वो अपने इनका और मसाइल भी हैं। तो ये पाकिस्तान अपनी एक फाइनेंशियल क्राइसिस के, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो उससे निकल पा रहा। देखिए पाकिस्तान अपने मुआशी बहरान से तभी बाहर निकलेगा जब हम अपने इर्द गिर्द के ममालिक से बना कर रखेंगे और ट्रेड करेंगे। अब जो पाकिस्तान में नई हुकूमत बनी है वो चाह रही है कि किसी तरह इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाए। अब आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जो है SCO समिट होने जा रहा है, पाकिस्तान इसको होस्ट करने जा रहा है और इन्होंने जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन भी भेजा है, लेकिन इंडिया की तरफ से अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया। जी नहीं, ये तो है, अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, ये सिर्फ पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए नहीं है, इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है। बजाय हम जो एक 2 समंदर क्रॉस करके हमने आगे ट्रेड करनी है चाइना बाकी, इनसे की जाती है, ये बिल्कुल हमारे मसाए हैं। मसला ये है कि उनके अंदर ना है, जो कि पाकिस्तानी बेचारे अपने एक दोस्त एक हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन वो उसको कुछ समझते। हमारा कसूर अपना है। अच्छा। क्योंकि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना जानते ही नहीं। हमारे पॉलिटिशियंस बाहर जाते हैं जनाब, वो लोन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको ये है ही नहीं कि हम अपनी बिल्डिंग खुद अपने पैरों पे खुद खड़े हों। पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करवाना नहीं जानते तो लोगों ने ये आके आपको कहना है कि हम आपसे क्यों करें बात, हम क्यों करें। जब आपके मुल्क में इतने वसाइल हैं, इतना कुछ है, आप उस पर फोकस करने की बजाय आप कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, दैट्स टोटली रॉन्ग। तो इंडिया जब चाहता है हमें जवाब देता है, जब चाहता है इग्नोर करता है, मतलब इंडिया हमारे साथ खेल रहा है। बिकॉज की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने पैर पर खड़ी है, वहाँ पे हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग आ गई है, लैंड क्रूजर, वहाँ पे बड़े बड़े मतलब रेंज रोवर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे मैन्युफैक्चर होनी। पाकिस्तान में क्या, जो जो ब्रांड आते हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं। क्यों? यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई किसी को प्रमोट। तो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे हमारे नौजवान जो IT सेक्टर से हैं, उम्मीदें लगा के बैठे थे कि भारत से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो 2 पैसा हम भी कमा लेंगे। दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट से हम आउट हुए हैं अपनी गलतियों की वजह से। देखिए, आप क्यों किसी पे डिपेंड हो रहे हैं? जब आपके पास टैलेंट होगा, आप दुनिया आपके पास खुद आएगी। जब आपको स्किल आती है, एक चीज़ आती है, तो आपको क्यों किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत है? जब आप एक चीज़ काम कर सकते हैं, लोग आएंगे आपके पास, खुद आएंगे। इंडिया क्या, आपके पास US से खुद आएगा। तो इंडिया को कोई जवाब देने वाला हमारा कोई फॉरेन ऑफिस नहीं है। कभी वो हमें दहशतगर्द कह देते हैं कि हम तो IT एक्सपोर्ट करते हैं, ये तहरीके तालिबान एक्सपोर्ट करते हैं, हम जो है पीस प्रमोटिंग कंट्री है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। वो तो बिल्कुल स्टेट लाइन्स बोलता है हमारी। हमें हर कोई सुना सकता है। इस टाइम हम हर किसी पे डिपेंड है। हम कहते हैं जी इंडिया से हमारे ताल्लुकात ख़राब होंगे, ये ना पानी छोड़ दें, सैलाब आ जाए, हर चीज़ आप डैम्स बनाएं, आप चीज़ें करें, हम क्यों डिपेंड है किसी पे? दैट्स टोटली रॉन्ग। जब तक आप डिपेंड है आपको सुननी पड़ेगी। जब तक आप अपने पैरों में नहीं खड़े होते, आप जनाब आपको हर किसी की सुननी पड़ेगी। जब आप अपने पैर पे खड़े होंगे, आप खुद सारा कुछ आपने खुद किया होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, आपके पास खुद होगा कि भाईजान मैं किसी का डिपेंडेंट नहीं हूँ, खुद मुख्तार हूँ, तो आप खड़े होंगे अपने पैर पे। सही फरमाया उन्होंने, ठीक कहा है कि वो अब किस लिए बात करें। देखिए 70-75 सालों से हमने उनके साथ कोई बात की ही नहीं है। हमेशा लड़ाई डाली है। मतलब है कि किसी टेबल पे हम किसी वादे पे पूरे नहीं उतरे। जब भी कोई मुआहदा किया हम मुकर गए हैं। लेकिन हमारा मीडिया तो कहते हैं भारत मुकरता है, पाकिस्तान तो कभी मुकरा नहीं है। ये सच कब बताते हैं? मुझे ये बताएं, हमारा मीडिया कब सच बताता है? ये तो अभी सोशल मीडिया की वजह से इतनी बातें हो रही हैं, आगे जा रही हैं। मीडिया पे तो इनका कंट्रोल है, सच बात तो ये बताते नहीं है। ठीक है, आज मैं फिर अपनी आवाम से कहूँगा, देखें अवाम उन अपने हुकूमत पे जोर दे। ठीक है कि भाई हम कब तक इसी तरह लूले लंगड़े रहेंगे, कब तक हम महंगी चीज़ें खाएंगे। देखें हिंदुस्तान में इस टाइम हर चीज़ सस्ती है, पाकिस्तान से हर चीज़ सस्ती है। वो मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है। जो चीज़ें अभी प्याज है ना, तो हम वो उससे बॉर्डर से यहाँ से नहीं ले रहे, इंडिया से हम दुबई के रास्ते ले रहे हैं। सर हम कभी अभी 3-4 दिन पहले हमने मोदी साहब को इनविटेशन भेजा था, पाकिस्तान आके मीटिंग कर लो। कभी हम कहते हैं बॉर्डर खोल दो, कभी हम कहते हैं ट्रेड कर लो। हम उनके पीछे पीछे हैं और वो जब चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे हमारे साथ खेल रहे हैं, हमें जवाब दे रहे हैं, हमें स्नैप कर रहे हैं। बहुत ही कहते हैं ना कि बड़े स्ट्रेट किस्म के डायलॉग पाकिस्तान के लिए इंडिया बोल रहा है। और हमारा जो फॉरेन ऑफिस है चुप एकदम, जैसे जुबान है ही नहीं है, कान है ही नहीं सुनने के लिए। कैसे बोलेंगे भाई, ये कमज़ोर हैं, ये कैसे बोलेंगे? ये बोल ही नहीं सकते। मैंने कहा है ना, किसी भी मुआहदे पे उनसे पूरे नहीं उतरे। हमेशा उन्होंने इनसे बात करना चाहिए, डायलॉग करने चाहे, इंडिया हमसे बात करना चाहता रहा। अब नहीं करता क्योंकि अब वो अब थक चुका है। भाई किस लिए? अब तो हमसे अपने नहीं बात करते, घर वाले नहीं करते। हमारा सगा भाई अब हमसे बात नहीं करता। कहता है इन्हें समझा किसी को समझा थक जाता है ना, कहता है हाल दे छोड़ दो।
ठीक है, बस हाँ। इसको दफा करो, इसको इसने सुननी तो है नहीं। अच्छा। तो ये हमारा हाल है कि अब हमारी बात वो बहुत हमें कह चुका है, हमसे बातें कर चुका है, मगर उनका यकीन करिए उनकी आवाम भी कह चुकी है, मगर हम कोई सही पल्ला उनको पकड़ाते ही नहीं।